तो दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। मेन जो आपने पढ़ने हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जैसा कि आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और ये जो दोष होते हैं ये अपने नामों के विपरीत होते हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो क्लियर नजर आती हैं, पर दूर की वस्तुएं क्लियर नजर नहीं आती। इसमें दूर की वस्तु का जो दूर का जो हमारा अनंत बिंदु है, दूर बिंदु जो है वो अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। इसका कारण क्या है कि ये जो हमारा नेत्र लेंस है या तो इसकी वक्रता बढ़ जाए, मतलब फोकस दूरी कम हो जाए, और दूसरा कारण क्या है कि लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाए। तो इसमें जो अनंत से किरणें आ रही हैं वो नेत्र में अपवर्तित होने की बजाय रेटिना से पहले ही अपवर्तित हो जाती हैं और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो ये है निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं तो क्लियर नजर आती हैं। यहाँ देखिए ये निकट की वस्तु तो क्लियर नजर आ रही है, उसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन रहा है, पर जो दूर की वस्तुएं हैं वो क्लियर नहीं नजर आती, उनका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। इसके निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस का प्रयोग करने से जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, कि उनका जो भी इनको हम पीछे में लाएंगे तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसलिए ये अब इनका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस द्वारा किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष भी अपने नाम के ऑपोजिट है कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो क्लियर नजर आती हैं, पर जो निकट की वस्तुएं हैं वो क्लियर नहीं नजर आती। इसमें जो व्यक्ति का निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। देखिए यहाँ 25 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो यहाँ तक आने पर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता। 25 सेंटीमीटर से अगर आगे वस्तु रखी जाती है मतलब निकट बिंदु, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगर वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखा जाए जो हमारी आँख का निकट बिंदु है, तो प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन रहा है। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करने से अब यहाँ पर वस्तु जो है वो हो गई, अब इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बन जाता है। इस दोष के जो कारण है, जैसे हमारे निकट दृष्टि दोष के कारण है उसके ऑपोजिट है। उसमें क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। इसका कारण क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इसका जो निवारण है वो उत्तल लेंस द्वारा होता है, और निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है वो अवतल लेंस द्वारा होता है। इसके अलावा एक और दोष होता है आंखों में, जरा दूरदर्शिता। जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था। ये जो दोष होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, आयु में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उनके जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो घट जाती है, क्योंकि जो मांसपेशियां हैं वो वीक हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। नेत्र लेंस का जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को पास और दूर दोनों की वस्तुएं देखने में परेशानी आती है। तो इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए व्यक्तियों को द्विफोकसी लेंस, बायफोकल लेंस का प्रयोग करना होता है। बायफोकल का मतलब जिसमें उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस प्रयोग किए जाते हैं। ऊपरी भाग में अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है जिससे व्यक्ति दूर की वस्तुएं क्लियर देख पाता है, और जो नीचे का भाग होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक और दोष है जो आपने 10th क्लास में पहले नहीं पढ़ा, वो है अबिंदुकता। अबिंदुकता का मतलब नेत्र का वो दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, मतलब स्लीपिंग और स्टैंडिंग जो वस्तुएं हैं वो रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती, इसको बोलते हैं अबिंदुकता। और यह दोष तब उत्पन्न होता है जब हमारा जो कॉर्निया है वो पूरी तरीके से गोल नहीं होता। जो एक स्वस्थ आंख है उसका कॉर्निया गोल होता है, पर अगर कॉर्निया गोल नहीं है तो व्यक्ति में अबिंदुकता नाम का दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को ये दोष है तो अगर
वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसने चेक वाली शर्ट पहनी है, मतलब जिसकी शर्ट में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं हैं, तो या तो उसकी क्षैतिज वाली रेखाएं समान रूप से नहीं फोकस होती हैं, या फिर उसकी ऊर्ध्वाधर रूप जो रेखाएं हैं वो समान रूप से फोकसित नहीं होती, उसको जो रेखाएं हैं वो वक्राकार कर्व शेप में दिखाई देती हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है।